नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे परम मित्र और विशेषज्ञ रोगों के वैद्य डॉक्टर देशचंद्र शुक्ल विराजमान हैं। नमस्कार। आज आपके सामने हम आप लोगों को पथरी के बारे में कुछ घरेलू जानकारी देने के लिए इनको बुलाए हुए हैं। आप बड़े ध्यान से डॉक्टर साहब को सुनिए, उसके बाद जो आपको शंका हो आप हमें पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, चाहे वृद्ध हों, ये आमतौर पर पथरी की शिकायत बहुत हो रही है। तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये पथरी होने का मुख्य कारण क्या है और ये पथरी कहाँ कहाँ हो सकता है, इसका टेस्ट क्या है, और बिना टेस्ट करवाए कुछ आइडिया लगाएं कि भाई ये पथरी का दर्द हमारा जो हो रहा है ये कहाँ का पथरी का दर्द है। अगर आइडिया लगाना चाहें तो किस प्रकार से घर में कुछ आइडिया लगाएं अल्ट्रासाउंड से पहले, और उसका क्या सटीक इलाज हो सकता है, और जो घरेलू हो सकता है वो ठीक है, लोग अपने आप घर में करके लाभ उठा लेंगे, और जो घर से ठीक नहीं होने वाला है वो आपसे गुरु आयुर्वेद में संपर्क कर लेंगे। तो बताइए कि पथरी जो है वो किस किस प्रकार से होता है, कहाँ कहाँ होता है, इनके मुख्य मुख्य कारण क्या होते हैं? जी, पथरी जो है शरीर में 3 प्रकार की देखी गई है। अच्छा जी। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी और आयुर्वेद के अनुसार भी। तो 3 प्रकार की पथरियाँ होती हैं। एक तो होती है शुक्रास्मरी, अच्छा, जो शुक्र के द्वारा बनती है। इसका कारण यह है कि कोई पुरुष अगर अपने पत्नी के साथ संपर्क बनाने के बाद संपर्क कर रहा है हाँ और अचानक उसे रुकना पड़ता है तो शुक्र नली में गांठ बन के रुक जाता है। ठीक ठीक। शरीर की गर्मी से वो और कड़ा पड़ जाता है। इसे बोलते हैं शुक्रास्मरी। ये शुक्रास्मरी है। अच्छा जी। और तो शुक्रास्मरी से दर्द कहाँ होता है? जब भी आप मूत्र विसर्जन करेंगे हाँ हाँ, तो उसमें बाधा होगी अच्छा, और दर्द होगा। ठीक 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 है। हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से शुक्रास्मरी की जानकारी ली जा सकती है। ठीक ठीक। इसका उपाय है विवाह, मतलब पुनः स्त्री संबंध। अच्छा अच्छा। इसी तरीके से इसको निकाला जा सकता है। अगर इसमें बाधा पड़ रही है तो फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा प्रकार है पथरी जो गुर्दे में होती है और मूत्राशय में होती है। हाँ जी हाँ जी। ये पथरियाँ कई प्रकार की, यूरिक एसिड की, फास्फेट की, कैल्शियम की, तरह तरह कई प्रकार की पथरियाँ बनती हैं। इनके होने का कारण क्या है मुख्य रूप से? कारण हमारे आप लोगों के जो रहन सहन और खान पान है, अच्छा अच्छा, इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कि वेग रोकना। वेग रोकना। अगर हमको मूत्र की इच्छा है और किसी कारणवश हम उसे रोक लेते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो जो भी वहाँ भरा हुआ है उसकी तलछट वहाँ पर जम जाएगी। ठीक ठीक। नीचे बैठ जाएगी और शरीर की गर्मी से धीरे धीरे वो कड़ी होती जाएगी। ठीक ठीक। इस प्रकार किडनी या वृक्क या गुर्दे की पथरी बनती है, और कभी कभी ये मूत्राशय में आकर भी इकट्ठी होकर पथरी बन जाती है। ठीक ठीक। तो अगर मूत्राशय में पथरी बनती है तो मूत्र विसर्जन में बाधा पड़ती है। जब भी आप दर्द हो सकता है, जलन हो सकता है, मूत्र विसर्जन के लिए जाएंगे तो रुकावट लगेगा, या तो विसर्जन होगा ही नहीं, अगर होगा तो उसमें तेज दर्द होगा। ठीक ठीक। ठीक है। तो ये मूत्राशय की थैली की पथरी की पहचान है। ठीक ठीक। अब आइए गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी जो है वो इन्हीं चीज़ों से बनती है। कैल्शियम है, फास्फेट है, यूरिक एसिड है,
कैल्शियम है, इनसे बनती है। बनने का प्रकार वही है। ठीक है। लेकिन इसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इसका दर्द उठेगा वो समय रात्रि का होगा। दूसरी बात है, जब भी उठेगा तो इतना तेज दर्द होगा कि आप दर्द से परेशान हो जाएंगे। अमूत्र नली का जो पथरी होगा उसका दर्द कभी भी उठ सकता है। वो तो जब भी आप मूत्र विसर्जन करेंगे तो उसका दर्द होगा। और गुर्दे की पथरी का पहचान ये है, हाँ जी, कि ये जो मनुष्य के नाभि होती है, हाँ जी, इसके ठीक पीछे जो बिंदु रीढ़ की हड्डी के पास है, हाँ हाँ, उसके दोनों तरफ गुर्दे की स्थिति है। अच्छा। तो वहां से दर्द उठ के सामने मूत्राशय की तरफ आता है। ठीक। वहां से चल के और आगे की तरफ पहुंचता है। ये पहचान है गुर्दे की पथरी की। अच्छा। अब इनके लिए करना क्या है? अगर ऐसी स्थिति आए तो आप जो है, अगर अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पथरी का साइज देखिए। अगर आपकी पथरी 10, 12, 15 mm तक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तो ये घरेलू इलाज से निकल सकती है। ठीक। उसके लिए आप जो है पाषाण भेद, ठीक, पाषाण भेद का काढ़ा, ठीक, गोखरू काढ़ा, पाषाण भेद का काढ़ा बनाइए और 15-15 ml की मात्रा में सुबह शाम लीजिए। ठीक। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। दर्द की स्थिति में, दर्द अगर आपको तेज है, हाँ हाँ, तो तुलसी पत्र काले नमक के साथ गर्म पानी से इस्तेमाल करें। ठीक 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 है। अब आइए पित्त की पथरी। हाँ जी, पित्त की पथरी 2 तरीके से बनती है। ठीक। एक तो रक्त स्नेह जो होता है, रक्त स्नेह, जिसे आधुनिक विज्ञान कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानता हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल से जो पथरी बनेगी वो छोटे छोटे दानों के रूप में, इलायची के दाने के समान। हाँ, इलायची के दाने के समान बनती हैं और वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। ये पथरियाँ कई 100 की संख्या में हो सकती हैं। दूसरी पथरी बनती है पित्त जमकर। पित्त जो है वो जम जाता है। उससे जो पथरी बनती है वो सिंगल होती है, मतलब उसकी मात्रा 1, अधिकतम 2। अच्छा। हाँ। इसके बनने का कारण यह है कि भूखा रहना। बहुत सी औरतें हैं, बहुत से पुरुष हैं, काम के चक्कर में भोजन नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पित्त निकलता रोज है, रोज इकट्ठा होता है। अगर उसकी अवस्था नहीं पड़ती है तो वहाँ पे शरीर की गर्मी से गाढ़ा होने लगता है और धीरे धीरे वो गाढ़ापन बढ़ते बढ़ते पथरी हो गया। पथरी के रूप में बन जाता है। तो पथरी बनने के बाद जब भी इसका दर्द उठेगा तो ये दर्द शरीर में दाईं तरफ फेफड़े की तरफ, दाएं फेफड़े के नीचे, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से, उसके नीचे, नीचे थोड़ा सा फेफड़े के, हाँ, तो दाईं फेफड़े के नीचे, हाँ हाँ, आगे से शुरू होकर पीछे तक जाता है। अच्छा, ये इसकी पहचान है। अच्छा। और ये भी दर्द बहुत भयंकर होता है। हाँ जी। इसके साथ में उल्टियाँ हो सकती हैं और जलन भी हो सकती है। ये दोनों व्यवस्थाएं बन सकती हैं। तो आधुनिक चिकित्सा में इसका जो इलाज है वो मात्र सर्जरी है। सर्जरी करके और निकाल देते हैं पित्त को ही, पित्त की थैली को ही निकाल दिया जाता है। पित्त की थैली निकालने के बाद उनको बाद में परेशानी नहीं होती, परेशानी गैस होती बनना है, इत्यादि इत्यादि, वो जीवन भर के लिए गैस का मरीज हो जाता है। इसके अलावा और सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि चिकनाई को पचाने के लिए शरीर में फिर कोई चीज़ नहीं बचती है। ठीक। इससे फैटी लिवर। इसलिए आपके विचार से इसका ऑपरेशन कराना उचित नहीं है। हाँ, जिंदगी की परेशानी बढ़ जाएगी, तो इसको आयुर्वेद के माध्यम से इसको सही करना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद जो है फैटी लीवर पे चर्बी का चढ़ जाना, हाँ जी, हार्ट के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना,
गुर्दे के ऊपर चर्बी का चढ़ जाना, फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं। जगह जगह चर्बी का जमा होता रहता है। ठीक ठीक। ठीक है। तो इस तरीके से, और आयुर्वेद में इसको पिघलाने की विधियां हैं और ये पिघल भी जाती है। ठीक। इसके लिए साधारण तौर पर घरेलू तो कोई इलाज है नहीं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। कुछ विशेष नुस्खे हैं जिनके द्वारा इसे पिघलाया, फसलों के प्रयोग से बनाते हैं जो हाँ, आप। पिघलाया जा सकता है। हाँ जी हाँ जी। और कुछ समय दे करके इनको निकाला भी जा सकता है। तो पित्त की पथरी हो या गुर्दे की पथरी हो, जब पिघलती है तो उसका साइज बढ़ता है। ठीक ठीक। जब पिघलेगी हाँ हाँ। तो वो ज़्यादा जगह घेरेगी। अच्छा अच्छा। ऐसे एक गोली के रूप में पड़ी रहती है। हाँ जी हाँ जी। और जब वो पिघलेगी तो उसकी जगह बढ़ेगी। ठीक। ठीक है। तो अगर कोई जल्दी चाहता है कि जल्दी हम देख लें हाँ जी। कि पथरी पिघली कि नहीं, कम हुई कि नहीं, हाँ हाँ। तो ऐसा में उसे उसका स्पेस ज़्यादा मिलेगा और समझेगा पथरी बढ़ गई। पथरी बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक ठीक। तो स्पेस बड़ा होने के मतलब है कि ये पथरी पिघल रही है। ठीक है। और कब तक पिघलेगी? जब तक पिघलेगी जब तक पूरी पिघल नहीं जाएगी। और चूंकि गुर्दा हो, मूत्राशय हो या पित्ताशय हो, सब जगह तरल पदार्थ भरा रहता है। हाँ जी। तो तरल पदार्थ में होने के कारण ये फैलती है। तो पित्त की पथरी को पिघलने में 3 से 3.5 महीने तक लग सकता है। पिघलने में? पिघलने में। अब पिघल के निकलने में? और उसके बाद निकलने के लिए उसे समय चाहिए। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि पित्ताशय का मुंह सिर्फ उस समय खुलता है जब हम भोजन करते हैं, उसके अलावा फिर बंद हो जाता है। अच्छा। तो उस समय जो पित्त निकलता है उसके साथ में पथरी का पिघला हुआ जो भी हिस्सा निकल जाए। अब उसका मापदंड तो है नहीं। तो इसमें लगभग समय कितना समय अधिक से अधिक पिघलने के बाद निकलने में? हाँ, कम से कम 8-10 महीने तो लगी जाते हैं। तो अगर आपके कोई ऐसे रोगी हों जो ऑपरेशन न कराना चाहें, हाँ जी हाँ जी, तो वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक। आप ये बताइए कि आपने अपने प्रैक्टिस करते हुए जो आपको लगभग 45-50 साल जो हो रहे हैं, उस दरमियान में आपने पित्त की थैली की पथरी वाले कितने रोगियों का आपने इलाज किया होगा? हाँ, हमारे पास पित्त की थैली के जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे, हाँ जी हाँ जी, चाहते थे ऐसे ही निकल जाए, उन्होंने संपर्क किया। हाँ जी हाँ जी। और ऐसे मरीज करीब कर हमारे पास 20 तक आए हैं। हाँ जी, 20। अच्छा जी। जो या तो क्या कहते हैं शरीर से कमज़ोर थे वो, या जो ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। हाँ जी, वो लोग उन्होंने संपर्क किया और प्रभु की कृपा से सभी का काम हो गया। अच्छा। और इस दवाई में विशेष बात यह है, हाँ जी हाँ जी, कि जिस दिन से आप दवाई शुरू करेंगे, हाँ जी, आपके सारे कष्ट दूर। अच्छा। तो जो दर्द होता है वो लगभग कितने दिन में लाभ कर देता है? तुरंत, एक दिन में। एक दिन में? एक दिन में। अच्छा। और इसी प्रकार से किडनी के पेशेंट भी आपने अनेकों देखे होंगे। हाँ, देखे। जिनका अगर साइज 15-20 mm से बड़ा हो और कई पथरियां हों, उसमें 8-10 पथरियां भी हों, उनका भी इलाज के में कितना समय लग जाता होगा? इलाज थोड़ा पथरी के साइज के हिसाब से, अगर बड़ी पथरियां हैं, हाँ जी, तो उनको समय ज़्यादा लगता है। अगर 20-25 mm की हो तो? हाँ, तो ऐसा लग जाए कि 2-3 महीने लग जाते हैं। अच्छा अच्छा। और साइज अगर 12 से 15 मिलीमीटर का है, हाँ हाँ हाँ, तो वो लगभग 1.5 महीने में साफ हो जाती है। अच्छा। पथरी कहीं की भी किसी प्रकार की हो, ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए जो बताए हैं वह दवा कर सकते हैं अपने घर में। लाभ नहीं होता है तो हमारे गुरु आयुर्वेद के जो वरिष्ठ डॉक्टर साहब हैं, वैद्य चंद्र शुक्ला जी से आप संपर्क हमारा कर सकते हैं।
और किसी प्रकार के आपके प्रश्न हैं तो आप अपना प्रश्न हमें पूछ सकते हैं। जय हिंद। नमस्कार।